गुरुजी हम लखनऊ से आए हैं। आप ये मेरी बेटी है, इसके साथ हाँ यही मेरी देख रेख करती है। ये मैं चल नहीं पाती हूँ, मुझे ये व्हील चेयर लेके लखनऊ से हमें लेके आई है यहाँ। वाह सुंदर। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एक प्रश्न है, मेरा प्रश्न ये है कि दीपावली में जो गणेश लक्ष्मी खरीदे जाते हैं उनके लिए ऐसा कहा जाता है कि पुराने लक्ष्मी गणेश घर से बाहर कर दिए जाते हैं, नए रख लिए जाते हैं। तो एक बार उनकी पूजा करें उसके बाद घर से बाहर कर दे, ऐसा क्यों? क्या अशुभ होता है? अशुभ नहीं होता। पहले क्या होता था ना, मिट्टी के लक्ष्मी गणेश बनते थे जी। तो माटी के लक्ष्मी गणेश की पूजा कर लो, फिर माटी के लक्ष्मी गणेश जी का विसर्जन कर देते थे गमले में, जी। फिर उसमें तुलसी लगा देते थे। जी। तो हर साल नई लक्ष्मी और गणेश ले लेते थे। हाँ। तो ऐसी मान्यता है कि हमारे घर नया नया धन आता रहे। जी। जो है वो तो है ही। जी। तो नया नया इसलिए हर साल तो जो लक्ष्मी गणेश जी हैं, जी। यदि आपके घर में धातु की लक्ष्मी जी हैं, जैसे सोने की, चांदी की जी। या अष्ट धातु की जी। लक्ष्मी गणेश हैं, हाँ, तो हाँ। फिर लेने की जरूरत नहीं है उनकी। बट जो मिट्टी की मूर्ति है, माटी की, जी। वह एक बार जब पूजा होती है ना, तो पूजा होने के बाद उनका पहले आवाहन होता है, फिर उनका विसर्जन होता है। जी। तो मिट्टी की मूर्ति केवल उतनी देर के लिए होती है जितनी देर के लिए हमने पूजा के लिए स्थापित की। अब स्थापित पूरी हो गई, उनकी विदाई हो गई, जी। तो वो मिट्टी है, फिर उसे गमले में डाल के तुलसी लगा दीजिए। तो हर साल नई मूर्ति लेना हर साल ना जरूरी? इसलिए होता है ना, यदि धातु की हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। माटी में एक बार आवाहन हो गया और एक बार विसर्जन हो गया, फिर उनमें दोबारा आवाहन नहीं हो सकता। और गुरुजी एक बात और है, मेरी बेटी मेरी बहुत सेवा करती है, आपको कुछ गिफ्ट देना चाहती है। ठीक है, बहुत सुंदर। बेटी के लिए ताली बजाओ कि अपनी माँ की सेवा करती है, अच्छी बात है। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। दासी कल्याणी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। खुश रहिए। हाँ गुरुजी, हम 2019 से आपकी कथा सुन रहे हैं। हाँ ले लो, बोलो। 2019 से कथा सुन रहे हैं। 3 साल हुए हमको कथा सुनते सुनते, और जब प्रश्नोत्तरी में रोज देखते थे, रोज यूट्यूब पे भी सुनते हैं और टीवी पे भी कथा सुनते हैं, तो लगता था कि हम कब जाएंगे यहाँ। और गौरी गोपाल भगवान तो हमारे ऐसे आंखों में ही बस गए हैं पूरे। उनको देखते थे रोज तो आंखों में से आंसू निकलते थे, और फिर रोज ऐसे सुनते थे। और हमारे हस्बैंड जो है वो प्रोफेसर है, तो इनको बहुत टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। मॉर्निंग को जाते तो इवनिंग को ही आते हैं। तो अभी बीच में पता नहीं एक दिन आए और अचानक ही बोला कि रिजर्वेशन कब करना है वृंदावन का। तो हमें ऐसा लगा कि सपने जैसे ही लगा पूरा। हम सोच भी नहीं सकते कि ठाकुर जी ने कैसे महिमा की हम पे। और हमने एक बार यूट्यूब पे भी क्वेश्चन डाला था, लेकिन आपने उत्तर नहीं दिया था। तो हमारे बताइए क्या प्रश्न है। हाँ, तो आप भजन में बोलते थे अजामिल और कनिका को तारे। तो हमने अजामिल के बारे में तो सुना है, लेकिन जो आप कनिका या गनिका है, सॉरी गलती हो गई, तो उसके बारे में बताइए। गणिका नाम की एक वैश्या थी। अच्छा। वह वैश्या एक तोते को लेकर के आ गई। अच्छा। वह तोता अपने घर में रखी। हाँ। तो तोता राम राम बोलता था, कोई साधु का तोता था। तो वैश्या तो कभी पूजा पाठ, अब वैश्या तो वैश्या है, पर वो तोता राम राम बोले तो वैश्या केवल सुनती थी। अच्छा। कभी बोलती नहीं थी। जब वैश्या की मृत्यु होने का समय आया, तो जब मरते समय उसने बोला नहीं, तोते ने राम राम बोला, तो वो सुन रही थी और सुनते सुनते मर गई। तो भगवान ने उसे भी परम गति प्रदान की कि भगवान का नाम सुनते सुनते आइए। तो उस वैश्या पर कृपा हो गई, तो हम और आप पर कृपा क्यों नहीं होगी? वो गणिका है। ठीक है गुरुजी। गुरुजी दूसरा प्रश्न ये है हमारा, दूसरा प्रश्न ये है कि किसी भी हम हिंदू सनातन धर्म से है, माइक पास। हाँ हिंदू सनातन धर्म से है, तो हमें दूसरे धर्म में शादी नहीं करनी चाहिए कि दूसरे जाति में शादी नहीं करनी चाहिए? ना तो दूसरे धर्म में, ना तो दूसरी जाति में। हाँ, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, मेरे कन्फ्यूजन जो था वो क्लियर करना चाहती हूँ कि आप बोलते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र
ये 4 व्यवस्था है और ये भगवान श्रीमन नारायण के एक ही अंक से चारों का जन्म हुआ है। मुख से ब्राह्मण, हाँ, भुजा से क्षत्रिय। तो जी। ये व्यवस्थाएं है और ये जो जाति है ये मनुष्य ने बनाई है। तो फिर जो व्यवस्था है ना, उस व्यवस्था का नाम ही ब्राह्मण है, उस अच्छा। व्यवस्था का नाम ही क्षत्रिय, उस व्यवस्था का नाम वैश्य और शूद्र है। अच्छा, तो हमें इसलिए देखो, इसका बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन समझो। ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में इसलिए होना चाहिए क्योंकि ब्राह्मण की बेटी ना बचपन से ब्राह्मणों के रीति रिवाज जानती है। यदि वह क्षत्रियों में चली गई तो क्षत्रियों के रीति रिवाज अलग होते हैं, खान पान रहन सहन, तो वो वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं रहेगी, बराबर है ना। ब्राह्मणों की बेटी है तो ब्राह्मणों का जानती है कि यहाँ क्या करना है ना। इन्हें के पूजा कैसी है, पाठ कैसी है, लहसुन भी प्याज भी नहीं खाती वो। और किसी और के घर चली जाए तो बकरा कट रहा है, मुर्गी बना रहे हैं, तो वो मुर्गी मछली खाने वाली ब्राह्मण की लड़की महीने 2 महीने तो ठीक रहेगी कि चलो भाई पति है, नई नई शादी है। जब जीवन गुजारना है ना तो फिर वो गवाही नहीं होगी अंदर से। आपने कभी मांस नहीं खाया और आपको कोई परोस दे मांस तो आप कैसे खाएंगे, और आपका पति खाए मांस तो आप कैसे उसके साथ जीवन गुजारने का सोच सकते हैं। तो विचारों का मिलना हो, शरीर का मिलना पति पत्नी नहीं है, विचारों के मिलने से रिश्ते होते हैं, शरीर के मिलने से नहीं। इसलिए जहाँ विचार मिले, इसलिए हमारे बुजुर्गों ने व्यवस्था बनाई कि भाई ब्राह्मण ब्राह्मणों में रहेंगे तो वो रीति रिवाज एक सी रहेगी, कोई चिंता परेशानी नहीं होगी, है ना। क्षत्रियों का क्षत्रियों में रहेगा, वैश्यों का वैश्यों में, ये एक व्यवस्था है। अब हम इसको तोड़ें कि नहीं, ब्राह्मण की लड़की जाके क्षत्रिय वैश्य